रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा। रतन जी जिस प्रकार की टाइम एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, अनबिलीवेबल। 80 कंपनीज अंडर टाटा सन्स, 80 कंपनी है, 15 से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में है। ये टीसीएस वगैरह कंपनी 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। टाटा ट्रस्ट के एक एग्जीक्यूटिव है, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वैसे एक बार बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि रतन जी एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये बात है 10-12 साल पहले की, तो 80 कंपनी है, तो 80 कंपनी की बोर्ड मीटिंग साल में एक बार होती है, 80 कंपनी की एजीएम्स, एनुअल जनरल मीट्स होती है साल में एक बार, तो 80 दिन तो बोर्ड मीटिंग में चले जाते होंगे, 80 दिन तो एजीएम में चले जाते होंगे, तो 160 दिन तो 365 में से मीटिंग्स में चले गए। 52 वीक्स आते हैं, मतलब 52 संडेज आते हैं, तो 160 प्लस 52 तो 212 दिन तो ऐसे ही चले गए 365 में से, मीटिंग और छुट्टी। चलो कोई वैकेशन न ले तो भी एक इतवार तो है। तो मैंने उनको पूछा, रामास्वामी को, कि हाउ इज ही मैनेजिंग हिज टाइम। तो इसमें ऑफिस टाइम क्या बचा, ट्रैवल टाइम क्या बचा, मीटिंग टाइम क्या बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम क्या बचा। उन्हें बोला कि स्वामी, मैं आपको बताऊं कि रतन जी हाउ ही यूजेस हिज टाइम। जब उन्होंने बताया, आई फेल्ट के द ग्राउंड वॉज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर माई फीट। अनबिलीवेबल। रतन जी 4 बोर्ड मीटिंग एक साथ चलाते हैं, 4 कमरे में 4 बोर्ड मीटिंग चलाते हैं, तो 4-4 मीटिंग चलाते एक बार। मैंने बोला हाउ कैन दिस हैपन। टीसीएस तो कंप्यूटर वाली सब बातें होती है, वहां से बाहर निकले तो हाउसिंग की बात आ जाती है, हाउसिंग में से बाहर निकले, बीच में समय कितना मिलता है, ये कमरे में से निकले, पूरा माइंडसेट बदलना होता है ना। मोटर्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में से कमरे में से बाहर निकले तो यहां ये कमरे में गए तो वहां हाउसिंग की बात आ जाती है। तो बोले कि हाँ, तब मुझे पता चला कि ह्यूमन माइंड इतना कैपेबल है। और बोले कि घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, देन ही टचेस हिज फाइल टू नो टुडेज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सिर्फ गाड़ी में पढ़ लेते हैं। लेकिन रामास्वामी ने मुझे कहा कि एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, वे बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैं 35-40 साल से उनके साथ हूं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बना है कि मीटिंग पूरी होने के बाद वे कहे कि अगर यार, अरे वो एक एजेंडा था वो तो रह गया, या वो बोले कि चलो अभी कोई एजेंडा में कोई बात बाकी है। एक बार एजेंडा पढ़ लिया, फिर से कभी वो पेपर उन्होंने मांगा नहीं मीटिंग में, एंड ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट एजेंडा। कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जब पढ़ा वो एजेंडा, मतलब कितनी फोकस्ड एनर्जी से पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर मैंने पूछा कि लोग उनको पत्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, यंगस्टर्स भी लिखते हैं और कोई बिजनेसमैन भी लिखते हैं, गवर्नमेंट में से भी लेटर आते हैं, वो तो इतनी बड़ी कंपनी आते जाते रहते हैं। मैं बोला व्हेन डज ही अटेंड हिज लेटर्स? तो क्या स्वामी जी उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने बोला बताओ। सी हाउ एफिशिएंटली एंड टाइम मैनेजमेंट दिस पीपल ऑफ दिस लेवल डू। उन्होंने कहा जो अगले दिन सभी पत्र पढ़े हैं, उत्तर दे दिए हैं उनके 2 सेक्रेटरीज को, दूसरे दिन सुबह जब वे ऑफिस पधारते हैं रतन जी, तब एक साइनिंग रूम होती है बॉम्बे हाउस में, वहां पेडर रोड पे। पहले वो साइनिंग रूम में आते हैं और उसमें 15-20 टेबल पे जो जो लेटर्स पे साइन करना है वो लेटर्स पड़े होते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन होता है और उसमें पेन रखी होती है। एक पेन पकड़ के साइन करे, सभी 20 लेटर में ओरिजिनल साइंस होती है, ओरिजिनल पेन से, ड्राफ्टिंग मशीन से साइन करके अंदर चले जाते हैं। 10-10:30 बजे फिर से रेस्ट रूम में जाते हैं, तभी एक बार आते या जाते वक्त साइनिंग रूम में जाते, तभी 15-20-25 लेटर्स रखे जाते हैं, साइन करके चले जाते हैं। एक में साइन की, वो ड्राफ्टिंग मशीन सिंक्रोनाइज मूवमेंट से चलता है,
और सभी 15-20 ड्राफ्टिंग मशीन में एक एक पेन रखी होती है, वो साइन हो जाती है। बिकॉज ही हैज टू साइन 200 पेपर्स अ डे, 200 साइन उनकी चाहिए रोज, तभी तंत्र चलता है। तो अगर 200 साइन अपनी टेबल पे लाके साइन करने का प्रयत्न करे तो वो तो एक घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा। पूरे दिन में इस प्रकार से साइन करते हैं। दैट मीन्स 200 सिग्नेचर्स एंड द टोटल टाइम स्पेंड इज नॉट इवन 15 मिनट्स। वर्क एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने बोला पत्र कब पढ़ते हैं, तो कि वो पत्र नहीं पढ़ते। 2-3 जो सेक्रेटरीज रखे सिर्फ पत्र के लिए, वो पत्र पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला तब उनको नोटिफिकेशन कब देते, मतलब कहते कब है कि ये एक पत्र है, यहां से आया है, ये एम्बेसी से आया है, ये पीएमओ में से आया है, ये मिनिस्ट्री रेवेन्यू फाइनेंस में से ये बात आई है। जब वे अपनी ऑफिस से खड़े होके रेस्टरूम जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर लंच के लिए जाते हैं, ऑफिस से खड़े होकर गाड़ी तक जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस तक आते हैं, तभी ये सेक्रेटरीज इंटरवल्स में खड़े होते हैं 2-2, 3-3 लेटर लेके। ये सर बेल्जियम एम्बेसी से, ये एम्बेसी से ये लेटर है, ये है, ये क्या करना है, एनी आंसर्स के, डू दिस डू दिस। वो रिकॉर्डर साथ में लेके घूमते हैं। रतन जी जो बोल लेते हैं एज एन आंसर टू दिस लेटर, इट इज रिकॉर्डेड एंड देन दे राइट इट एंड टाइप इट डाउन एंड कीप ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल, साइनिंग टेबल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कभी ऑफिस में तो ये लेटर्स मंगवाए ही नहीं, एफिशिएंसी से काम करते हैं। हमारे गुरु है महंत स्वामी महाराज, अभी उनकी उम्र 85 साल की है, ही इज 85। ही रीड्स एंड आंसर्स मोर देन 150 लेटर्स अ डे। लोग उनको अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए, पारिवारिक प्रश्नों के लिए महंत स्वामी महाराज को लिखते हैं। 150 से ज्यादा पत्र पढ़ते हैं, मतलब उनके भी सेक्रेटरीज हैं, पढ़ते हैं, उनको एसेंस देते थे, वे जवाब दे देते हैं, वे लोग को लिख लेते हैं बाद में रात को, और सुबह उनके पास साइनिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 85 150 लेटर्स वे साइन करते हैं रोज। ये जिम्मेदारी है इतनी बड़ी संस्था की। आप में से कौन ट्रस्टी सतीश जी 85 साल के हुए? देखो बैठे हैं, ये आदर्श है सभी के। तो आप भी जब 85-90 हो तब यहीं बैठना है। हाँ, सेवा तो सेवा ही है। जब 85 हो तब यही करना, बाकी का वो यतीश करेगा, धंधे का जो है वो करेगा। आप यहां बैठ जाना। मतलब अगर आप चाहे तो स्फूर्ति से, आनंद से, विथ एनर्जी यू कैन ऑलवेज डू सोशल सर्विस। हृदय से अगर हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो ऐसी बातें, मतलब 80 कंपनीज को कंट्रोल करना, जब वे चेयरमैन थे और 40-50 साल तक वे चेयरमैन रहे। अभी तो वो चेयरमैन एमेरिटस है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है रतन जी। लेकिन ये जिम्मेदारी 50 साल तक ये निभाना, वो बहुत बड़ी बात होती है।